प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल देवनदास में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10 की हिंदी की कविता कन्यादान के बारे में। प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने कवि ऋतुराज की कविता कन्यादान का अध्ययन किया था। आज हम उनकी कविता के अगले अंश के बारे में पढ़ेंगे। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियों सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक बर्मों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों का जो भावार्थ है वो ये है कि कवि उस लड़की के विषय में जिसका विवाह हो रहा था, विदाई से पहले लड़की की माँ अपनी लड़की को समझा रही है। क्या कह रही है कि माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। उसे कवि इस प्रकार व्यक्त कर रहा है कि माँ कह रही है कि तुम कभी अपने चेहरे की सुंदरता पर इस तरह मत रीझ जाना कि तुम्हें किसी भयानक समस्या का सामना करना पड़ जाए। अगली पंक्तियां हैं, आग रोटियों सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों का भाव है क्योंकि माँ कहती है अपनी बेटी से कि आग रोटियों सेकने के लिए है, न कि किसी के जलने के लिए। ये वस्त्र और आभूषण व्यक्ति को इस तरह अपने मोह में उलझा लेते हैं कि व्यक्ति जीवन की सच्चाई से दूर हो जाता है। इसलिए तुम अपनी नारी सुलभ गुणों जैसे सरलता, विनम्रता, निश्चलता आदि को हमेशा बनाए रखना, किंतु स्वयं को इतना कमजोर मत बनाना कि कोई तुम्हारे ऊपर अन्याय या अत्याचार कर पाए। इन पंक्तियों का भावार्थ है। तो प्यारे बच्चों, अब जानते हैं इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, कविता में लड़की की माँ ने उनको क्या समझाया? लड़की की माँ ने उसको क्या समझाया? लड़की की माँ लड़की को समझाती है कि तुम कभी भी अपनी सुंदरता पर कभी रीझना मत, क्योंकि इससे आप कभी भी भयानक स्थिति में फंस सकते हो, भयानक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगले क्वेश्चन है, माँ ने लड़की को किसकी तरह न दिखने के लिए कहा? माँ ने इस पंक्तियों में कहा कि आप इतना कमजोर मत होना, उन कमजोर स्त्रियों की तरह मत रहना जो अपने ऊपर अन्याय और अत्याचार सह सकती हैं। आप कमजोर स्त्रियों की तरह नहीं होना है या नहीं दिखना है। अगला क्वेश्चन है, कविता में किन वस्तुओं को भ्रम की तरह बताया गया है? कविता में वस्त्र और आभूषणों को भ्रम की तरह बताया गया है।